का मैं जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को बधाई देता हूं और आप सब लोगों की बहादुरी को मैं सलाम करता हूं, जोहार करता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने, वीरेंद्र जी हमसे और गौतम सागर राणा जी मिले थे और इन लोगों ने हमसे भी आग्रह किया था कि आपको समय मिले तो आप भी थोड़ी सी पद यात्रा करें, लेकिन हमारी अपनी व्यस्तता थी, नहीं आप शामिल हो पाए और नहीं तो कहीं ना कहीं जरूर हम शामिल होते, लेकिन कार्यक्रमों की जो व्यवस्था के कारण नहीं हो सके। और ये सुन करके, ये जान करके लगा कि हजारीबाग से चल करके आप रांची तक जो पदयात्रा किए तो वाकई बड़ी बहादुरी का काम है, ये छोटा मोटा काम नहीं है और वो भी अपनी हक के लिए। हमें आज भी हमें पैदल चलना पड़ रहा है अपनी हक को मांगने के लिए। इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या होगा कि इस आजाद भारत में, और वो भी उस समय, यदि हम उसके लिए नहीं लड़ाई लड़े। सरकार ने कानून खुद बनाई हुई है, सरकार ने खुद पहले ये महसूस किया कि आज भी जंगल में बड़ी तादाद में लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, अब वर्षों नहीं बल्कि युगों से लोग वहां रह रहे हैं। और इसलिए 2006 में जब भारत सरकार ने कानून बनाया, पार्लियामेंट से कानून बनाया, क्योंकि जो वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको वहीं भी पर उनको पट्टा दिया जाए ताकि वो अपनी वहीं गुजर बसर कर सके, अपने परिवारों का पालन पोषण कर सके। 2006 से ये 19 आ गए, यानी आप पूरी तरह से समझे 12-13 साल यूं ही गुजार दिए सरकार ने। 12-13 सालों में कितनी लोगों को दिया आप सबको पता होगा। जहाँ कहीं भी लोगों ने आवेदन दिया उस आवेदन को या तो उन्होंने अपने पास रखे हुए सरकार, या तो उस आवेदन को सरकार ने उसको रद्द कर दिया। आप जरा सोचो, एक और सरकार कानून बनाती है, आपको यह अधिकार है, राइट बनाती है, वनाधिकार कानून पारित करती है, उस कानून के तहत वो जनता को क्या बताती है। अब जहाँ वर्षों से रह रहे हैं, युगों से रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, घर द्वार बना करके रहे, परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं, आपको वही पट्टा दिया जाएगा। और दूसरी ओर वही सरकार 12-13 साल अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन कोई पट्टा दिया नहीं, बल्कि पट्टा को रद्द कर दिया। और कई एक लोगों को अगर दिया भी है, झारखंड में कई एक जगहों पर हमसे लोग मिले तो कितना पट्टा दिया, 10 डेसिमल का, 20 डेसिमल का, यानी वो एक झोपड़ी बना सकता है। आप जरा सोचो। और झारखंड में तो इतना ही नहीं, झारखंड में तो पिछले दिनों रघुवर दास की सरकार ने क्या किया, जो गरमजूर व जमाबंदी था उसको भी उन्होंने रद्द करके और पूरी जमीन को क्या किया, उन्होंने क्या कहते हैं उसको भूमि बैंक में हस्तांतरण कर दिया। तो बहुत सारे लोगों को तो ये पता नहीं था कि भूमि बैंक ने क्यों हस्तांतरण किया। पहले गांव की जो गरमजूर व रईती जमीन होता था, गरमजूर व जमीन गांव के लोगों के नाम बंदोबस्त होता था। जो आदिवासी होते थे, दलित होते थे, कमजोर वर्ग के लोग होते थे, भूमिहीन होते थे, किसान होते थे, लेकिन गांव के लोगों के नाम से ही बंदोबस्त होता था। लेकिन आज बीजेपी की सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने उस बंदोबस्ती को रद्द कर दिया और उस बंदोबस्ती को रद्द करके भूमि बैंक ने उस जमीन को हस्तांतरण कर दिया। और उसका परिणाम आज क्या कर रहा है उस जमीन को, कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराना को पैसे लेकर के वो जमीन दे रहे हैं, ताकि वो कॉरपोरेट घराना कई खदानों के लिए जमीन लेते हैं, कई कारखाना के लिए फॉरेस्ट का जमीन लेते हैं, उसके बदले में वो जमीन उनको देते हैं। अभी अभी हम 2 दिन पहले, मैंने परसों हम थे आपके कहा गाँव ब्लॉक के टिहरा एक जगह है, वहाँ एक गांव है और वहाँ के लोग हमें आकर के मिले और मिलकर के लोगों ने बताया 300 एकड़ जमीन आज से नहीं, बाप दादा से 70-80 वर्षों से जो तबाद कर रहे थे, उनके पास हुक्मनामा था, उनके पास खरीद बिक्री भी हुआ था और खेती बाड़ी सब लगी हुई है। और एक कंपनी को मिल गया और उस कंपनी ने फॉरेस्ट को दिया और फॉरेस्ट ने पूरे खेत वगैरह को क्या कहता है ट्रेस काट दिया। और उसमें से बहुत से तो दलित परिवार थे, गरीब परिवार थे, जिनको भूमिदान में जमीन मिला हुआ था बाप दादा से। आप बताओ किस प्रकार से ये सरकार आज लोगों को उजाड़ रही है। और इसलिए हमें इसका डट करके विरोध करना चाहिए। और सरकार की नुमाइंदगी जो केंद्र की यहाँ होती है, राज्यपाल होती है, राज्यपाल को दायित्व होता है कि वो प्रत्येक उनको रिपोर्ट देना होता है भारत सरकार को। लेकिन राज्यपाल ने भी अपनी दायित्व का निर्वाह नहीं किया कि जो रिपोर्ट उनको केंद्र को भेजना चाहिए कि आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है,
फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसका भी उन्होंने अपने दायित्वों का भी निर्वाह नहीं किया। क्योंकि राज्यपाल भी किसी न किसी दल से जुड़े हुए होते, किसी दल की सरकार होती, उनकी वो नुमाइंदगी करते, राज्य की नुमाइंदगी नहीं करते, जनता की नुमाइंदगी नहीं करते। और इसलिए ये लड़ाई यही हमें नहीं समाप्त होगी, आगे भी हमें लड़ाई लड़नी है। अब आगे किस प्रकार से लड़ाई लड़ने में, उसको थोड़ी आपके सामने ये जरूर कहूंगा, क्योंकि ये 2019 का साल है। 2019 में आपको ये अधिकार मिला गया कि लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान जो बनाई, उसने हमें अधिकार दिया है कि 5 वर्षों में जनता को एक दिन अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। तो आप सब लोगों से मैं कहूंगा कि 2019 में वो अधिकार आपको उपयोग करना है, तो सोच समझ करके करना है। आप उनको बनाए, उनको आप जिताएं, उन्हीं सरकार बनाए जो आपकी हितों की बात करे। नहीं तो आज हम लोग वर्षों से जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कितनी शर्मनाक स्थिति है, आजाद भारत में भी, राज्य बनने के बाद भी हम जल, जंगल, जमीन की बात करते, तो उसकी हमें लड़ना पड़ रहा है। इसलिए हमें ऐसी सरकार झारखंड प्रदेश में होनी चाहिए, ऐसी सरकार हमें बनानी चाहिए। जितने भी जंगल क्षेत्र में लोग रहते, यानी सरकार जब बने तो फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो कानून बनी हुई है उसका अक्षर सा पालन हो, उसका अक्षर सा लागू हो। फॉरेस्ट एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, इन लोगों के नाम से वो पट्टा, जितनी उनकी जमीन जरूरत है, जितनी जोत आबाद कर रहे हैं, उतनी उनको मिलना चाहिए। उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। ऐसी हमारी सरकार होनी चाहिए। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने पार्टी की ओर से तो निश्चित रूप से अगले जो चुनाव होगी उसमें हमारी पार्टी के एजेंडा में ये बात रहेगी कि हम चाहते हैं कि यहाँ के एक एक लोग कोई जमीन से बेदखल नहीं हो, उनकी जमीन उनकी है, उनके अंदर में रहना चाहिए। और जो सरकार ने घर मजूरिया जमीन की जमाबंदी को रद्द किया है, उसको भी हम लोग खत्म कर देंगे और गांव वालों की वो जमीन राइट रहेगी, गांव के लोगों की अधिकार रहेगी। और जमीन की जब मैं बात करता हूँ तो सिर्फ जमीन तक ही मैं नहीं रहता हूँ, जमीन के नीचे भी जो खनिज है उस पर भी यहाँ के लोगों की स्वामित्व होनी चाहिए, जमीन के मालिकों की स्वामित्व होनी चाहिए। नहीं तो आज आप देखते होंगे जमीन के नीचे जो खनिज होता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे लोहा हो, उस पर हमारी कोई स्वामित्व नहीं है। सरकार क्या करती है, उसको ऑक्शन करती है, बड़े बड़े कंपनियों को देती है, बड़े बड़े कंपनी पैसे कमाते हैं और सरकार पैसे कमाती है। और जो जमीन के मालिक होते, रैयत होते हैं, उनको तो क्या है, थोड़े से टुकड़े उनको थमा देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि और घर मजूरिया जमीन है तो वहाँ पर तो कुछ भी देते नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि झारखंड के अंदर में जो भी खनिज है, जिसके जमीन के नीचे में है, उसका उनका अधिकार मिलेगा और उसके प्रोडक्शन में उनको हिस्सा मिलेगी। ऐसा नहीं कि उनको कोई मुनाफा। हम तो कहते हैं गांव घर में जैसा लोग बताए करते हैं ना, खेत बाड़ी में खेती करके आधा जमीन के मालिक को और आधा जोतदार को मिलता है। तो ऐसे ही हमारे जमीन के नीचे में जो खनिज है, चाहे कोयला हो, चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो या पत्थर हो, पहला राइट किसका होगा, रैयतों की होगी, पहला राइट गांव वालों की होगी, तभी वो जमीन का हमारा अधिकार का सपना तभी साकार होगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि हमें जो आने वाला 2019 में ऐसी सरकार को बनाना, तो ऐसी सरकार को हमें मजबूर कर देना कि जमीन पर और जमीन के अंदर में जो भी संपदा है, खनिज है, उस पर पूरी स्वामित्व यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, आदिवासियों को मिलना चाहिए, रैयतों को मिलना चाहिए। यही मैं आज आप सबसे कह रहा हूँ। दूसरा जो हम लोग कहते हैं जल, जंगल, जमीन, हम लोग जल की बात करते हैं। आज आप देखें जल में किसका अधिकार होनी चाहिए, लोगों की होनी चाहिए। पहले हमारे झारखंड की धरती में कितने सारे डैम बन गए हैं। अब सोनरेखा डैम देख लीजिए, मसानजोर डैम देख लीजिए, मैथन डैम देख लीजिए, कोणार्क डैम देख लीजिए, या तिलैया डैम देख लीजिए, जितनी भी डैम है उन सारे डैमों में हजारों एकड़ जमीन चले गए, लाखों एकड़ जमीन गए, हजारों एकड़, हजारों गांव उजड़ गए। लेकिन आज उस डैम की पानी से आसपास जितने गांव डूबा है, उतने गांव के लोगों को भी पीने का पानी नहीं मिलता है। फिर हमारा अधिकार कैसे? और इतना ही नहीं, जितनी गांव डूबा है, जितनी जमीन उस डैम में डूबा है, उतनी खेतों को भी सिंचाई नहीं होता है। अब जाकर के कहीं भी डैमों को आप देख सकते हो।
तो इसलिए हम चाहते हैं पानी पर भी हमारा अधिकार होनी चाहिए। अगर हमारे धरती में डैम बना हुआ है, हमारे लोग डूबे हैं, पहले कारखाना को पानी नहीं जाएगी, सबसे पहले पीने के लिए सरकार पानी की व्यवस्था करेगी और पीने के बाद खेतों को पानी उपलब्ध कराएगी ताकि हमारे वहाँ रहने वाले लोग खेती बाड़ी कर सके और उससे पानी बचेगा तब फिर टाटा और बिरला की और अंबानी के कारखाना में पानी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। यही समझो हमारे जल के अधिकार है। और ये अगर हम सब लोग नहीं सोचेंगे तो फिर हमें उजाड़ा जाएगा, हमें विस्थापित किया जाएगा और हमें कुछ लाभ नहीं मिलेगी। इसलिए हमने कहा कि जल में भी हमारी अधिकार होनी चाहिए, जमीन पर भी हमारी स्वामित्व होनी चाहिए और जंगल में भी हमारी स्वामित्व होनी चाहिए। ये तो बड़ी अजीब है। अभी जो सरकार ने जजमेंट कोर्ट से आया, आप जरा सोचो किस प्रकार की जजमेंट है। मैं कहता हूँ कि आज भारत सरकार के किसी भी राज्य सरकार की ओर से कोई वकीलों ने कोई भेजा नहीं वहाँ पर बहस करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? जब जंगल में एक जानवर को कोई हमारे आदिवासी भाई बहनें मारते हैं तो उसके लिए सजा है, उसके लिए जेल है, लेकिन हम लोगों की हालत को जानवर से भी बदतर समझ रखे हैं कि लाखों लोग विस्थापित होंगे, उसके लिए न सुप्रीम कोर्ट को चिंता है, न उसके लिए हाई कोर्ट को चिंता है, न उसके लिए राज्य सरकार को चिंता है, न कोर्ट को चिंता है। अगर वो कहते हैं कि जमीन को लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है तो उनको बताना चाहिए, किसी को भी, चाहे कोर्ट हो या कोई भी, बताना चाहिए अगर ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आकर के इंक्रोच किए हैं। तो ये तो सरकार से वो पूछ लेते पहले कि कब से लोग रह रहे हैं, ये तो पूछ लेते। लेकिन आज तो लगता है पूरे देश है, पूरे जितनी भी सरकार के जो तंत्र है, चाहे सरकार के पदाधिकारी है, उसके बदहद काम करने वाले लोग, लगता है कि हम सब लोग जानवर से भी हम लोग की स्थिति बदतर समझ रखे हैं। एक शेर को मारते, एक बाघ को मारते, एक हिरन को मारते, एक सुअर को मारते, एक मोर को मारते तो आपको जेल में डाल देंगे, यही कानून आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन अगर आज हमारे और आपको कोई मार करके वहाँ फेंक रहे हैं तो अपना राइट समझते हैं कि हमको इंक्रोचर समझ रहे हैं। लगता है कि कोई बाहर से आए हुए यहाँ आकर के बसे। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूँ, आज जरूरत है कि 2019 में हमें ऐसी सरकार को बनाने की, ऐसे लोगों को हमें इस राज्य में आगे बढ़ाने की, ताकि हमारी जो हक और हुकूक है वो हमें दिला करके रहे। यही मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूँ, यही मैं आज आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। और वास्तव में आपने तो 100 किलोमीटर पैदल चला, हम भी एक दिन 25 किलोमीटर पैदल चले थे, वो भी रेलवे ट्रैक पर। तो हमें बहुत तकलीफ हुआ था। हमने वीरेंद्र जी को कहा था कि भाई पैदल तो हम भी चंद्रपुरा से धनबाद तक हम रेल ट्रैक पर यात्रा किए थे। तो इसलिए हमने कहा कि भाई इस बार तो नहीं कर सकेंगे, आप लोग कर लेना, अगर हम अंत में रहेंगे तो जरूर आपके बीच में आएंगे। संयोग था आज मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हक के लिए हजारीबाग से चल करके 100 किलोमीटर से भी कहीं अधिक आप सब लोगों ने यहाँ तक पहुँचा है। वास्तव में आप लोगों ने बहादुरी का काम किया है और अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आप लोगों ने ये कदम उठाया है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई अपनी ओर से देता हूँ, पार्टी की ओर से देता हूँ। और निश्चित रूप से आपकी लड़ाई अवसर मिलेगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। उसके लिए बाबूलाल मारंडी लड़ेंगे, उसके लिए हमारी पार्टी लड़ेगी और आपके ये अधिकार हम लोग दिलाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।